अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं ब्राइटल वर्ल्ड। आज की इस वीडियो में आप जान सकेंगे कि रहमान अली बाजवा साहब ने आज 4 मई को एक नया मैसेज जो है वो कन्वे किया है पंजाब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ और तमाम मुलाजमीन जो उनके नाम, क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल है लीव इनकैशमेंट और दीगर जो इशूज़ हैं निजकारी है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की, जिसके हवाले से मैं आपको आगाह करने जा रहा हूँ। तो जी व्यूअर्स सुनिए और देखिए रहमान अली बाजवा साहब का मुकम्मल मैसेज। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहमान अली बाजवा, चीफ कोऑर्डिनेटर अगीगा पाकिस्तान, 4 मई 2026। अहम तरीन मैसेज है पंजाब भर के मुलाजमीन के लिए, खैबर पख्तूनख्वा के साथियों के लिए और ओवरऑल जितने भी पाकिस्तान के भर के हमारे एम्प्लॉयज़ हैं जिनकी नज़र आने वाले बजट के ऊपर है और गुज़िश्ता बजट के हवाले से जो मराहत दी गई थी हमारे सूबों को जो है वो नहीं मिली। इसके साथ साथ सबसे अहम तरीन मसला जो है पंजाब के अंदर, पहले तो स्कूलों की जो है आउटसोर्सिंग के नाम के ऊपर निजकारी की गई, प्राइवेट सेक्टर में लोगों को दिया गया और उसके अंदर जो है सबसे पहले जिनकी तादाद कम थी 100 स्कूल, फिर 200 स्टूडेंट्स जो है उन स्कूलों के ऊपर भी वहाँ पे हाथ रखा गया। जहाँ पे एक एक टीचर था या दो टीचर से वो स्कूल भी उड़ाए गए, हालांकि टीचर्स को अपॉइंट करने की जिम्मेदारी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की थी। मगर इंतहाई तशवीशनाक जो सूरत हाल इस वक्त जो है वो सामने आई है कि नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के नाम के ऊपर सबसे अच्छे और बेहतरीन स्कूल इदारे जो हैं वो मुंतखब किए गए हैं, जिनको ये नाम दिया जाएगा और वो भी आउटसोर्स किए जाएंगे। तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से, एजुकेशन मिनिस्टर साहब से मेरा पैगाम है उनके लिए कि आप जो बात कर रहे हैं कि यहाँ पे बीकन हाउस के बच्चे आएंगे, सिटी स्कूल के आएंगे, HSN के और फलां वहाँ से बच्चे जो है इसके अंदर आएंगे, आप इनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे। आपने फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है तो आउटसोर्सिंग का नाम इसके साथ से हटाएं और बिल्कुल नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का आप इनको नाम दें, इनको वहाँ पे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें, वहाँ पे टीचर्स आप अपॉइंट करें, बजाय इसके कि इसको आउटसोर्सिंग के नाम पे थर्ड पार्टी को आप दें, वो इसको चलाएं और वहाँ से फिर जिन टीचर्स ने, जिन असातिज़ा ने इन स्कूलों अदारों को जो है वो अपने पसीने से, खून से सींचा है, आप इदारों को जो है, पहले तो बहाना ये था आउटसोर्सिंग का जी कि वहाँ पे तादाद कम है, जहाँ पे तादाद सबसे अच्छी थी, बेहतरीन थी, उन स्कूलों को जो है वो आउटसोर्स जो है वो किया जा रहा है। इम्पॉर्टेंट तरीन जो चीज़ है इसके अंदर मैं ऐड करता चलूँ, 2 तारीख को हमने इस हवाले से एक मीटिंग की, बड़ा इसका चर्चा है और कुछ लोग जो है ये पैगाम दे रहे हैं पंजाब भर के मुलाजमीन के लिए। मेरा ये पैगाम है कि इसको हर मुलाजिम तक शेयर करें। जो एक नया बयानिया मार्केट के अंदर चल रहा है कि जी इत्तेहाद की ज़रूरत है, असातिज़ा तंजीमों के इकट्ठे होने की ज़रूरत है, ये स्कूल जो है प्राइवेटाइजेशन या आउटसोर्सिंग की तरफ जा रहे हैं तो इनको इकट्ठा होना चाहिए। और अगीगा के हवाले से जो हमने अपने साथियों को जो है नई जिम्मेदारियां जो है वो दी हैं, उसके हवाले से बात की जा रही है। तो ये साथी पंजाब भर के मुलाजमीन ये ज़हन में रखें कि जुलाई 25 से 25 जून को एहतजाज था। ये 19 तंजीमें ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलायंस पंजाब के साथ ही इन्होंने इजहार लाताल्लुकी किया था, अदम एतमाद किया था खालिद जावेद संघेड़ा साहब के ऊपर। और ये जो तंजीमें इस वक्त इत्तेहाद 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 की बात कर रही हैं, ये वही सारी तंजीमें हैं जो खालिद जावेद संघेड़ा साहब को जो है चेयरमैन, उनकी लीडरशिप के ऊपर गलत फैसलों की जो है हमायत करती रही, उनके साथ खड़े रहे। और ये वही लोग हैं जिन्होंने 10 फरवरी का जो एहतजाज था आपका, हमारा, जिसमें पंजाब भर के मुलाजमीन ने शिरकत की, धरना 10 दिन का जारी रहा, ये लोग उसकी मुखालफत करते रहे और हुकूमत को लेटर्स लिखे, इजहार लाताल्लुकी किया। ये वही लोग हैं कि 10 फरवरी के एहतजाज से पहले जब 8 जनवरी को अगीगा पाकिस्तान की मीटिंग की गई थी, इनको वहाँ पे दावत दी गई थी, ये उसके अंदर शामिल नहीं हुए और ये मुज़ाकरात खेलते रहे।
ये वही लोग हैं कि जब आप और हमारा एहतजाजों का सिलसिला जारी था, हमारे एहतजाजों के प्रेशर के ऊपर ये मुज़ाकरात करते रहे और तलकीन करते रहे मुलाजमीन को कि आपके मुतालिबात तो हुकूमत की टेबल पे पड़े हैं, एहतजाज धरने की ज़रूरत ही नहीं। बिल्कुल ये वही लोग हैं जो इस वक्त इत्तेफाक इत्तेहाद की बात कर रहे हैं, जिन्होंने इस पूरे 8 महीने पहले ज़ाया हुए और जब हमारी जिद्दोजहद चल रही थी, 31 तारीख का धरना भी था, तो इन लोगों ने कहा कि कमेटी जो है उसकी सिफारिशात आने वाली है, साथ ही बिल्कुल तसल्ली रखें। बट हमने तो गवर्नमेंट से तहरीरी तौर पे ले लिया और जब अगला लाहे अमल, जब बीच में गैप आया, हमने खुद एक स्पेसिफिक पीरियड का गैप दिया कि एहतजाज हम लोग कर रहे थे और कमेटी हमारी बनाई हुई थी, ये मुज़ाकरात के अंदर जब घुस रहे थे जाके अपने आप को अगीगा पंजाब का नुमाइंदा कहना, एहतजाज अगीगा पाकिस्तान कर रही है और कहना कि जी हम इनके साथ जो अलायंस में हैं, हमें तस्लीम नहीं कर रहे थे। तो हमने मौजूदा सूरत हाल के अंदर खालिद जवेद संघेड़ा साहब जो चेयरमैन थे, उनको रिप्लेस करके अगीगा पाकिस्तान ने हाफिज गुलाम मोहिउद्दीन साहब को जो है चेयरमैन की जिम्मेदारी दी है, जिनका ताल्लुक एजुकेशन से है। हमारे जो चीफ कोऑर्डिनेटर हैं चौधरी सफदर साहब, उनका ताल्लुक पंजाब एजुकेटर एसोसिएशन से है। वाइस चेयरमैन पंजाब टीचर यूनियन से, हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी एजुकेशन से उनका ताल्लुक है जुल्करनैन साहब का, लाहौर डिवीजन। और इसके पंजाब की ये तमाम यूनियन एसोसिएशंस जो मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर थी, धड़ों के अंदर थी, इनको जो है हम एक प्लेटफॉर्म पे लेके आए। और जो अगला लाए अमल दिया हमने सख्त पंजाब भर के मुलाजमीन के लिए ये पैगाम है, 12 तारीख को मुकम्मल कलम छोड़ हड़ताल, तदरीसी अमल का बायकॉट आपने हर जिले, हर शहर, हर तहसील के अंदर करना। और इस एहतजाज को करके आपने अपना प्रोटेस्ट जो है वो डिप्टी कमिश्नर ऑफिसेज या आपके जो भी साथी वहां से लीड करेंगे इजला के अंदर, आपने प्रेस क्लब्स के सामने जो है वो एहतजाज करना। बड़ा वाज़े पैगाम है साथियों के लिए कि जो ये कह रहे थे कि जी अगला लाहे अमल जो है अगीगा पाकिस्तान या रहमान बाजवा साहब की तरफ से नहीं आया। बिल्कुल ग्राउंड को देखते हुए इन लोगों को भी जो हमारे एहतजाज की बदौलत मुज़ाकरात के अंदर घुस रहे थे, बीच में मेरी वालदा भी बीमार हुई, हॉस्पिटलाइज थी, वेंटिलेटर पे थी, आप तमाम साथियों की वजह से उनको दूसरी ज़िंदगी मिली है। इन तमाम चीज़ों के एक गैप की वजह से ये मुज़ाकरात की टेबल पे इनको पूछना किसने था, एहतजाज तो अगीगा पाकिस्तान कर रही थी। अब ये जुमेरात का जो एहतजाज और लोगों को जाके जब आप ये बताएं कि जी मामलात तय पा गए, मामलात जिनसे तय पाने आप उनसे राब्ता करें, अपनी गलतियों को तस्लीम करें। और सबसे अहम तरीन मैसेज मैं देता चलूं, ये वही लोग हैं जो इस वक्त इत्तेहाद की बात कर रहे हैं कि अगीगा पंजाब को इन्होंने कहा कि जी हम अगीगा पंजाब को छोड़ के 2024 के अंदर ग्रैंड टीचर अलायंस बनाया गया कि असल ताकत हम है, हम ही अपने मामलात जो है लेके चलेंगे। एग्जैक्ट उसी वक्त जो है हेल्थ के इदारे प्राइवेटाइज हो रहे थे जब इनको कहा गया, इन्होंने कहा जी एजुकेशन हमारी प्रायोरिटी है। मगर हम फिर भी इनके एहतजाज लाहौर डिवीजन या जिधर था इनकी हमायत करते रहे। जीटीए की कहीं पे भी मुखालफत नहीं की गई, मगर जो जीटीए बनाई गई बिल्कुल अगीगा पंजाब की लीडरशिप, रहमान बाजवा के ऊपर तनकीद और ये सारे ड्रामेबाजियां करते रहे। और एट दी एंड उसका रिजल्ट ये निकला कि जब इनके साथ बैठता कोई नहीं था तो वफाक से राना सनाउल्लाह साहब से कॉल करवाई गई एजुकेशन मिनिस्टर को। एजुकेशन मिनिस्टर के साथ जब ये लोग बैठे तो जाती मरात, जाती मफाद या जो भी जाती ताल्लुकात जो है बनाए गए और पंजाब भर के असातिज़ा के जो हकूक हैं उनको पीछे ले गए। ग्रैंड टीचर अलायंस जब बना, जिसको बनाने का मकसद ही ये था कि हम निजकारी के ऊपर बात करेंगे या कुछ करेंगे, 5 या 6 कमेटियां तश्कील दी गई। और यही लोग जो इत्तेहाद की बात कर रहे हैं, जो एजुकेशन मिनिस्टर के दाएं बाएं बैठे होते हैं और मिनिस्टर साहब इनकी तारीफें करते हुए नहीं थकते, किसी को भाई कहते हैं, किसी को कज़न कहते हैं, तारीफों के पुल बांधते हैं। तो जब आप बैठे होते हैं तो उनसे मुलाजमीन के एजुकेशन के मामलात को हल करवाएं।
दिस इज द बैकग्राउंड, दिस इज द सिनेरियो। हाफिज गुलाम मोहिउद्दीन साहब सुलझे हुए जिम्मेदार लीडर, इनके हवाले जिम्मेदारी दी है। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी मैडम रुखसाना अनवर को दी है। हमारे लाहौर से म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के साथी अहमद साहब को हमने जनरल सेक्रेटरी की जिम्मेदारी दी है। प्रोफेसर नदीम अशरफी साहब जो इसके बानी थे, उनको सरपरस्ते आला की जिम्मेदारी दी है। और ये लोग जो हाइब्रिड अगीगा एहतजाज अगीगा पाकिस्तान करती रहे, और उस एहतजाज को आप लोग जाके कैश करते रहे, मुज़ाकरात के अंदर बैठते रहे, तब तक तो ठीक। और जब इन साथियों को जिम्मेदारी दी गई है, वो गीगा पाकिस्तान को तस्लीम कर रहे हैं, तो आपके पेट के अंदर अगर किसी के तकलीफ हो रही है तो वो तकलीफ होती रहे। पंजाब भर के मुलाजमीन ये जो तकसीम या इसका बात कर रहे हैं कि हाइब्रिड गीगा बन गई, तो ये जहन में रखें खालिद जावेद संघेड़ा साहब और उनकी टीम को अमली तौर के ऊपर जो है वो फारिग करके पंजाब में आपको नई क़यादत दी गई है। और इसके अंदर भी खास तौर पे एजुकेशन को जो है हमने जिम्मेदारी दी है, क्योंकि उनके मसाइल ज्यादा हैं, हेल्थ के मसाइल ज्यादा हैं। इकट्ठे होके मुत्तहिद होके आपने जिद्दोजहद करनी है। और ये तमाम साथी, इनके लिए फिर से पैगाम है कि जुमेरात कर रहे हैं। अगर आप वाकई इत्तेहाद या उसके हवाले से संजीदा हैं तो आपको तस्लीम करना पड़ेगा। अपने गलत फैसलों के हवाले से आपको तस्लीम करना पड़ेगा कि जब अगीगा पाकिस्तान ने आपको बुलाया आप वहां पे नहीं आए। आपको यह तस्लीम करना पड़ेगा कि जब धरने के ऊपर थे और आप लोग हुकूमत को खत लिखते रहे कि हुकूमत पे यकीन है, हम इस धरने का हिस्सा नहीं, और हुकूमत को आप लोगों ने यह किया, आपको यह तस्लीम करना पड़ेगा। बड़ा दिल करें, अपनी गलतियों को तस्लीम करें, आए और बैठे। अगर वाकई आप ये चाहते हैं कि मुलाजमीन के मसाइल हल हों, बसूरत दीगर अगीगा पाकिस्तान ने जिम्मेदारियां दे दी हैं। नई टीम बिल्कुल अपनी वर्किंग कर रही है। 12 तारीख को आप तमाम साथियों ने अमली तौर के ऊपर कलम छोड़ हड़ताल, अपने दफातर का बाइकआउट और ये सब कुछ करना है। यह कतन नहीं हो सकता कि आप एक्सपेक्ट करें कि रावलपिंडी से कायदीन, मुल्तान से कायदीन, पंजाब भर से कायदीन आए, सिविल सेक्रेटेरिएट के बाहर बैठे या वजीर आला हाउस के बाहर बैठे, वहां पे धरना दें, तालाबंदी करें, और आप जो है घरों के अंदर बैठे रहें। आपको अपने हिस्से की शम्मा जो है जलानी होगी। इसके साथ साथ पैरेलल ये भी आपको बताता चलूं कि हमेशा से 10 फरवरी को हमने वफाक के अंदर एहतजाज किया, मरात ली और तमाम सूबों को हमारे भाइयों को मिली। गुज़िश्ता साल यही हुआ, बट मरात नहीं मिली। तो इस साल जो 10 फरवरी था, हमने पंजाब में धरना दिया, अपने पंजाब को फोकियत दी और अपनी मैक्सिमम काविशें हमने जो अपने पंजाब के साथियों के लिए लगाई। वहां पे बैठे भी रमजान भर के अंदर हमारा एक सिलसिला चलता रहा एहतजाज रिकॉर्ड करवाने का। अब अगले लाए अमल के अंदर आप तमाम साथियों ने अमली तौर के ऊपर कलम छोड़ हड़ताल, तदरीसी बाइकआउट करना। 12 तारीख को इंशाअल्लाह ताला इस्लामाबाद से नीरस रावलपिंडी है। रावलपिंडी में मैं अपने वफाकी साथियों के साथ मौजूद होऊंगा। वफाक के जितने भी साथी लाहौर के अंदर, फैसलाबाद के अंदर हमारे डिस्कोस के साथी, पोस्ट ऑफिस के साथी, रेलवे के साथी, आपने अपने सूबाई भाइयों के शाना बशाना वहां पे मौजूद होना है। बजट के हवाले से हम चार्टर ऑफ डिमांड दे चुके। बजट की बारी अभी बहुत दूर है। हमें पूरा जोर लगाना है कि पहले छीनी हुई मरात हम अपनी पंजाब की ले सकें। बजट के चार्टर ऑफ डिमांड में ऑलरेडी बता चुके, तमाम एडहॉक रिलीफ अलाउंसेस को बुनियादी तनख्वाह में जम करना, पे स्केल रिवीजन है, 100% जो है तनख्वाहों में इजाफा है, डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस भी जो है हमने लेना है, जो हमारा 30% रहता है इसको 100% पे लेके जाना है। हाउस रेंट मेडिकल कन्वेंस अलाउंस, इसके अंदर जो है 200% का जो है इजाफा है, वो हमने मुतालबा किया है। तमाम पंजाब भर के साथी इस मैसेज को शेयर करें। ये जो भी निकल के आए हैं कि तकसीम डल गई या कुछ है, तो सबसे पहले इन लोगों से पूछें, जब हुकूमत को लिख के दे रहे थे और नेशनल मीडिया के ऊपर बैठ के बोल रहे थे कि जी 2 दिन के अंदर मुतालबे पूरे हो गए, 10 दिन हम वहां पे बैठे रहिए, हमारी मुखालफत वहां पे करते रहे। हमारे जो कमेटी बनी उसकी मुखालफत की इन लोगों ने, और एट दी एंड फिर बैकडोर से जो है वहां पे उस कमेटी के अंदर बैठे। तो इतना आसान नहीं है।
एक एक चीज से अपने पंजाब भर के साथियों को पहले भी आगाह करते रहे हैं, आइंदा भी आगाह करते रहेंगे। किसी धोखे फरेब के अंदर नहीं आना। पंजाब भर के मुलाजमीन ने बिलखसूस और बेशक आपने अपनी लड़ाई खुद लड़नी है। आपको इकट्ठा करने के लिए बेहतरीन दलेर फहमो फरासत रखने वाली आपको लीडरशिप दे दी। इंशाल्लाह ताला वहाँ पे खुद पहले भी मौजूद था, पंजाब की कायदीन के साथ मुशावरत में हैं, साथ रहेंगे। किसी सूरत में अगर हमने पहले अपने पंजाब के साथियों को मायूस नहीं किया तो आइंदा भी नहीं करेंगे। दुआओं में याद रखें, इस मैसेज को शेयर करें। और इसके साथ साथ बताता चलूं कि 12 मई को सिर्फ पंजाब के अंदर नहीं, पूरे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी जो है मुकम्मल तालाबंदी कलम छोड़ हड़ताल होगी। और मेरा मैसेज है कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान के साथियों के लिए कि आपने भी इजहार यकजहती करनी है और उस दिन आपने भी अपना एहतजाज जो है वहां पे रिकॉर्ड करवाना है 12 तारीख को। आने वाले बजट के हवाले से भी मुतालिबात और हमारे पंजाब और दीगर सूबों के साथियों को जो हक नहीं मिला है उसके हवाले से भी, और बलोचिस्तान के हमारे कायदीन से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि शेड्यूल आप ऑलरेडी दे चुके हैं, पूरे बलोचिस्तान के अंदर जो है 12 तारीख को आप अपना एहतजाज जो है रिकॉर्ड कराएं। दुआओं में याद रखें, इस मैसेज को शेयर कर दें। थैंक यू सो मच। आपको परिंदे भी दिखाते हैं। ये हम अपने दोस्त के पास आए हैं। ये वो परिंदे हैं कि आप एम्प्लॉयज़ ने मुसलसल 30 साल का शौक जो है साथियों ने ख़त्म करवा दिया अपने घर से। परिंदे मुझे ख़त्म करना पड़े किस लिए कि एम्प्लॉयज़ के लिए जब मसरूफ़ होते थे तो इन बेज़ुबान परिंदों को टाइम नहीं दिया जा सकता था। तो एक शौक आल्दो के सोसाइटी में अच्छा नहीं समझा जाता, इसको घर वाले भी इसको कहते रहे कि जी ख़त्म करना है। बट आप एम्प्लॉयज़ का शुक्रिया कि कम अज़ कम मेरे घर से ये शौक जो है आपने ख़त्म करवाया। मगर चस्का लेने के लिए, अपने शौक के लिए ज़रा आ जाते हैं अपने दोस्तों के पास। तमाम साथियों के लिए मेरा ये मैसेज है, 12 तारीख इसको याद रखें, भरपूर तरीके से आप निकलें। आने वाले बजट के ऊपर भी जो है इसका इम्पैक्ट जो है वो बिल्कुल डलेगा कि पाकिस्तान भर के मुलाजमीन अगीगा पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है मुत्तहिद हैं और किसी भी सूरत के ऊपर जो है वो समझौता नहीं करेंगे। और पहले मरले के अंदर सिर्फ एक दिन के लिए ये तालाबंदी कलम छोड़ हड़ताल की हमने पंजाब में कॉल दी है। दूसरे फेज के अंदर एक दफ़ा फिर हम 20 तारीख को जो है वो मुकम्मल तालाबंदी कलम छोड़ हड़ताल जो देंगे। और उसके बाद मैं साथियों को ये भी वाजे करता चलूं कि हर चीज़ का एक टाइम होता है, धरने का मौसम भी देखा जाता है और टाइमिंग भी देखी जाती है कि जहां से आप अपना मैक्सिमम रिजल्ट जो है वो अटेन कर सकते हैं। इस चीज़ के अंदर किसी को कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि आपने अपनी सेविंग्स वगैरह जो हैं वो भी बचा के रखनी है कि जिसमें आपने शिरकत करनी है। पंजाब का तो बिलखसूस है ही है, पंजाब के बजट वाले दिन जो है हर सूरत के अंदर हमने धरना देना है गुज़िश्ता मरात के हवाले से। और जो भी मरात हम वफाक में इंशाल्लाह ताला हासिल करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए लड़ाई ही ये थी कि बजट वाले दिन